तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 58 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और वीडियो शुरू करने से पहले निंजा AMV का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। तो यार जो आज का ये एपिसोड है यहाँ पे हमें दिखाई जाएगी लुकिसम की सबसे जो सुंदर लड़की है वो, और साथ ही में एक डॉग की फीलिंग। तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक फीमेल डॉग को और उसके प्यारे से एक छोटे से पपी को, और ये पपी भी फीमेल ही होती है। वो अपने मन में सोच रही होती है मेरी मॉम कितनी सुंदर है। और यार देखो जो डॉग्स होते हैं वो इंसानों की तरह सोचते हैं, ऐसा कहीं पे नहीं दिखाते, लेकिन यार उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं और इस एनीमे इस मानवा में वही दिखाया गया है। तो यार जो ये बड़ी वाली डॉग होती है ना वो एक प्योर ब्रीड की डॉग होती है, लेकिन जो उसका बेबी होता है यानी बेबी होती है वो एक मिक्स्ड ब्रीड की डॉग होती है। इसलिए ऑब्वियसली जो प्योर ब्रीड की डॉग है ह्यूमन वर्ल्ड में उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। लेकिन यार जो ये सोच है ना ये मेरी सोच नहीं है, ये यहाँ मांगा में दिखाया गया है। हम देखते हैं अगल बगल में जो लोग होते हैं उनको ये बड़ी डॉग तो अच्छी लग रही होती है, लेकिन ये जो छोटी डॉग होती है उनको ये अच्छी नहीं लग रही होती। इसको देख के ये मुंह बना रहे होते हैं क्योंकि ये एक मिक्स्ड ब्रीड होती है। लेकिन यार हम देखते हैं एक छोटी लड़की जिसका नाम होता है बियोल, और बियोल को ये छोटी डॉग काफी ज्यादा अच्छी लगती होती है। और जो अगल बगल के लोग होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। जो बियोल की मदर है वो पक्का बहुत ज्यादा चिंता में होगी क्योंकि बियोल कह रही थी कि वो इस छोटे वाले पपी को पालेगी। और हम देखते हैं ये जो छोटी पपी होती है ये काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। ये अपने मन में सोच रही होती है जब मैं भी बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपनी मदर जैसी बहुत सुंदर दिखूंगी। और भाई लोग आप सबसे कहना चाहता हूँ यार, भले जो डॉग होता है ना वो बोलते नहीं है लेकिन फीलिंग्स उनके अंदर भी होती है। हम देखते हैं जो छोटी बच्ची बियोल होती है वो देखती है कि इस छोटी पपी को कोई भी प्यार नहीं करता, तो इसके बाद ये बच्ची जो होती है ये इस पपी को उठाती है और कहती है मुझे ये बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, मैं रोज इसके साथ सोऊंगी इसको गले लगा के अपने। लोग बियोल को कहते हैं जैसा तुम्हारा मन करे तुम वैसा करो बियोल। तो ये जो छोटी बच्ची होती है ये पपी को कहती है मैं तुम्हारा नाम इनू रखूंगी और अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। और यार इतना प्यार देख के इस छोटी पपी के अंदर ये फीलिंग्स चल रही होती है मेरी मालिक ये सच में बहुत ज्यादा प्यारी है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। और यार सच बताऊं अगर आप में से किसी के घर में डॉग होगा तो वो ये बात समझता होगा कि ये जो डॉग होता है उनके अंदर भी फीलिंग होती है, भले ही वो बोल नहीं पाते, उनके अंदर भी ऐसी ही बातें चलती हैं जैसे कि इस डॉग के अंदर अभी चल रही है। और एक और बात आप सोचोगे कि लुकिसम में ये डॉग की स्टोरी कहाँ से आ गई, लेकिन आपको बता दूं कि ये जो डॉग की स्टोरी है ये क्रिस्टल से कनेक्ट है। क्रिस्टल वही लड़की है जो लुकिसम की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है, और साथ ही साथ में इस डॉग का हमारे युंगसुक से भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और यार हम देखते हैं कुछ समय बाद जो ये पपी होती है इनू ये बड़ी हो जाती है और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इसकी जो मदर है वो एक प्योर ब्रीड है और ये एक मिक्स्ड ब्रीड है, हमें बिल्कुल देख के ही पता चल रहा है, कोई भी देख के ही पहचान जाएगा। प्योर ब्रीड होने की वजह से ये जो डॉग है ये काफी ज्यादा समझदार है, लेकिन जो इसकी पपी है ये काफी ज्यादा बेवकूफ सी है। और ये जो छोटी पपी होती है उसके अंदर अभी कुछ इस तरह की फीलिंग चल रही होती है जब मैं अपनी मदर के साथ होती हूँ और जब मैं अपनी ओनर के साथ होती हूँ तो मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, मैं अपने ओनर को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और हम देखते हैं बियोल जो लड़की होती है उसको लोग बोल रहे होते हैं हे बियोल ये एक मिक्स्ड ब्रीड है ना, हा 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 हा। इसको हमें देख के ही पता चल गया था ये एक मिक्स्ड ब्रीड है। तो इसके बाद जो ये लड़की होती है बियोल इसके मन में भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये जो लड़की होती है ये इनू जो उसकी डॉग होती है उसको एक जगह में रुकने के लिए कहती है। वैसे जो ये लड़की होती है वैसे ये इनू को रोज अपने साथ लेके जाती होती है बाहर, लेकिन आज ये इनू को अपने साथ लेके नहीं गई होती है। इस लड़की ने इनू को एक गली में छोड़ा हुआ होता है और जो ये डॉग होती है इनू ये अभी अपने मन में सोच रही होती है जब तक मेरी ओनर वापस नहीं आएगी मैं तब तक यहीं पे उनका वेट करूंगी, कुछ समय बाद मेरी ओनर मुझे यहाँ पे वापस लेने के लिए जरूर आएगी। इसके बाद हम देखते हैं जो बियोल होती है वो और उसकी पूरी की पूरी फैमिली अपना घर छोड़ के किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो जो बियोल के पेरेंट होते हैं वो बियोल को कहते हैं बियोल हम पहली गाड़ी में सामान के साथ जा रहे हैं, तुम दोनों डॉग्स को अपने साथ लेके आ जाना कार में। लेकिन हम देखते हैं जो बियोल होती है वो छोटे पपी को कहती है तुम यहीं पे रुको, और जो छोटा पपी होता है वो चुपचाप से खुशी खुशी बिल्कुल हंसता हुआ लग रहा होता है और वो वहीं पे बैठा रहता है आराम से। लेकिन जो बियोल होती है वो कार में
इस पपी की मदर को लेकर चले जाती है और इस छोटे पपी को यहीं पे छोड़ देती है हमेशा के लिए। और इस जो पपी की मदर होती है वो कार के पीछे वाली विंडो से बहुत ज्यादा भौंक रही होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके बच्चे को उससे दूर किया जा रहा है। और यार आपको एक कमाल की बात बताऊं, जो डॉग्स होते हैं ना, साइंटिस्टों के मुताबिक जो डॉग्स होते हैं उनका दिमाग इंसान के 2 साल के बच्चे के जितना होता है। और हम देखते हैं ये जो छोटा पपी होता है उसके अंदर अभी ये फीलिंग चल रही होती है, आप चिंता मत करो मॉम, मैं इंतजार करने में बहुत अच्छी हूँ। आज मॉम इतनी सैड क्यों लग रही हैं? इससे पहले भी मैं कई बार इंतजार कर चुकी हूँ। मैं अपने ओनर का यहाँ पे इंतजार करूंगी और मेरी ओनर कुछ ही समय बाद यहाँ पे वापस आ जाएगी अपने साथ काफी सारी खाने की चीज लेके। और यार इसके बाद हम देखते हैं समय बीतता जाता है और जो इनू होती है अब वो फुल्ली एक अडल्ट डॉग बन चुकी होती है और साथ ही साथ में बहुत ज्यादा कमजोर भी हो चुकी होती है। और जो लोग होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। बहुत समय बीत चुका है, इसकी मालिक ब्योल अब तक वापस नहीं आई। आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस डॉग को उन्होंने 1 साल तक पाला, आखिर वो उसको कैसे छोड़ सकते हैं? वो अपने साथ इसकी मदर को, जो एक प्योर ब्रीड थी, बस उसको ही लेके गए और इस बेचारी डॉग को उन्होंने यहीं पे छोड़ दिया। और यार मानो या ना मानो, ये रियल वर्ल्ड की भी सच्चाई है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ये डॉग तब से अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। मतलब यार अब ये फुल्ली अडल्ट हो चुकी है, लेकिन जब से उसके मास्टर ने कहा था ना कि तुम यहीं पे रुको, वो तब से अपनी जगह से हिली भी नहीं होती है। और क्योंकि अब इनू बड़ी भी हो चुकी होती है तो उसको अब कोई भी पालना नहीं चाहता होता है, क्योंकि यार एक बड़े डॉग को लोग कम ही पालते हैं, क्योंकि छोटे डॉग को लोग ज्यादा पालना पसंद करते हैं। और हम देखते हैं जो इनू होती है उसके अंदर अभी ऐसी फीलिंग चल रही होती है, बहुत समय बीत चुका है, मेरी मालिक अब तक वापस क्यों नहीं आई? अब तो उन्हें आ जाना चाहिए था। इसके बाद हमें एक हाथ दिखाया जाता है जो इनू को खाना खिला रहा होता है। ये शायद ये वही लड़की होती है क्रिस्टल, जो इस पूरे लोकेशन में सबसे ज्यादा सुंदर लड़की होती है। लेकिन आपको बता दूं कि क्रिस्टल की भी 2 बॉडी होती है ह्यूंगसुक की तरह। क्रिस्टल इनू को खाना खिला रही होती है, लेकिन यार जो इनू होती है ना, वो किसी और के हाथ से खाना नहीं खा रही होती है और ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है। इनू की अब हड्डियां दिखने लगी होती हैं। और जो लोग होते हैं वो नगर निगम में भी इस इनू की रिपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो करेंगे तो मतलब जो लोग होते हैं ना, वो ले तो जाते हैं डॉग्स को, लेकिन वो डॉग्स को मार देते हैं, इसलिए लोग रिपोर्ट नहीं करते। और यार जैसे हम देखते हैं ना, जो क्रिस्टल होती है वो इनू को खाना खिला रही होती है, तो इनू के मन में ना ये चल रहा होता है, ये चोर है, ये चोर है, ये मेरे घर के अंदर आ रही है। बल्कि यार जो इनू होती है ना, वो गली में पड़ी हुई होती है, उसके बावजूद भी वो ये सोच रही होती है, वो सोच रही होती है मुझे इस जगह की रक्षा करनी पड़ेगी जब तक कि मेरी मालिक यहाँ पे वापस लौट के नहीं आती। मतलब तुम देख रहे हो कि जो डॉग होते हैं वो कितने प्योर हार्टेड होते हैं। और यार जो इनू होती है ना, वो वक्त के साथ और ज्यादा कमजोर हो जाती है, सड़क के किनारे पड़े पड़े। लेकिन फिर भी वो अपने मन में अभी भी यही सोच रही होती है, दोबारा से अंधेरा हो गया, लेकिन मेरी मालिक अब तक यहाँ पे वापस नहीं आई। मेरे गले में जो स्कार्फ है उससे उनकी स्मेल आती है, मैं उनको एक बार गले लगाना चाहती हूँ। मैं उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं ह्यूंगसुक के स्कूल को। ह्यूंगसुक के ही क्लास का टीचर अनाउंस कर रहा होता है, आज हमारे बीच में एक नया स्टूडेंट है और ये यहाँ पे ट्रांसफर होके आया है। इसके बाद जितने के जितने छपरी होते हैं क्लास में, वो सारे के सारे जोश में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या वो एक लड़का है या फिर वो एक लड़की है। तो जो टीचर होता है वो कहता है वो एक लड़की है और जितने भी छपरी होते हैं काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं दरवाजे के बाहर से वही लड़की आती है जिसका नाम होता है क्रिस्टल, लेकिन इस समय वो अपने पहले वाली बॉडी में होती है। और यार क्रिस्टल की ये जो मेन बॉडी होती है, ये मतलब लोगों की नजर में इतनी सुंदर नहीं होती है, इसका हिसाब बिल्कुल ह्यूंगसुक वाला होता है। तो हम देखते हैं जो क्रिस्टल होती है वो सारे बच्चों को कहती है, हाय मेरा नाम है क्रिस्टल चोई, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और यार जितने के जितने छपरी अब तक गर्म हुए रहते हैं ना, इसको देख के, क्रिस्टल को देख के वो सारे के सारे ठंडे पड़ जाते हैं, उनके मुंह उतर जाते हैं। लेकिन जो हमारा हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या एक नई स्टूडेंट? लेकिन अब तो विंटर वैकेशंस पड़ने वाली हैं। लेकिन खैर जो भी हो, ये लड़की मुझे अपनी याद दिला रही है, मेरी मेन बॉडी भी ऐसी ही है। और ये जो छपरी लोग होते हैं ये क्रिस्टल को देख के मुंह बना रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं आपस में, आखिर इस तरह की लड़की हमारे डिपार्टमेंट में क्यों आई होगी। और हम देखते हैं क्लास में जितने भी स्टूडेंट होते हैं, बस एक आध को छोड़ के वो सारे के सारे क्रिस्टल का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, मैं जब भी किसी नए स्कूल में जाती हूँ तो इस चीज़ का सामना मुझे हमेशा करना पड़ता है,
लोग मेरा इसी तरह से मजाक उड़ाते हैं। और हम देखते हैं जो जोई होती है वो कहती है ओ एक नई स्टूडेंट, और इसके बाद जो यूई होती है वो मीरा से पूछती है मीरा वैसे जैक को किस तरह की लड़कियां पसंद है। मीरा कहती है तुम मुझसे खुद जाके पूछ लो। और यार जो क्रिस्टल होती है ना वो अभी अपने मन में सोच रही होती है कि हर क्लास में जो सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं वो मेरा मजाक उड़ाती हैं, और जो हैंडसम लड़के होते हैं उनके लिए तो मैं बिल्कुल इनविजिबल होती हूँ, उनको तो मैं दिखती ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं जो क्लास की बाकी लड़कियां होती हैं जो लोगों की नज़र में सुंदर नहीं होती हैं, सिर्फ वही लड़कियां क्रिस्टल से मतलब हाथ वाथ मिलाती हैं और उससे बातें करती हैं। तो ये जो लड़कियां होती हैं वो क्रिस्टल से पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो। इसके बाद क्रिस्टल बताती है कि मैं एक माउंटेन है, कौन सा, इवान माउंटेन, उसके आसपास रहती हूँ। तो ये जो कुछ छपरी होते हैं लड़के वो यहाँ पे आ जाते हैं और फिर से क्रिस्टल का मजाक उड़ाने लगते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं कि वहाँ पे तो काफ़ी सारे बेघर लोग रहते हैं, हा 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 हा। और जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है और कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो मेरा हमेशा मजाक उड़ाना चाहते हैं और मुझे हमेशा बुरा फील करवाना चाहते हैं। जो ह्यूंडो होता है वो क्रिस्टल को कहता है हे मैं लाइव ब्रॉडकास्ट करता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ मेरी ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करना चाहोगी। अरे नहीं, तुम्हें तो बल्कि खुद का कोई खाना खुना खाने का मतलब कोई ब्रॉडकास्ट खोलना चाहिए। वैसे तुम ये बताओ तुम कितने बर्गर खा लेती हो एक बार में। मतलब यार सबके सब मजाक ही उड़ा रहे होते हैं क्रिस्टल का। लेकिन जो हमारा जैक, जे और ह्यूंगसुक होता है ये तीनों के तीनों अपनी सीट में शांति से बैठे हुए होते हैं और जैक कहता है ए गाइस ये हल्ला क्यों मचा रखा है तुमने। और यार मतलब ज्यादातर जितने भी लोग होते हैं ना वो सबके सब क्रिस्टल का मजाक ही उड़ा रहे होते हैं और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है मेरा मन करता है मैं किसी अकेली सी जगह, किसी अंधेरी सी जगह में चुपचाप से बैठी रहूं और इनमें से किसी से भी बात ना करूं। और यार जो हमारा हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है ना ये सब देख के उसको अपनी याद आ रही होती है, क्योंकि जब वो भी अपनी मेन बॉडी में होता है तो लोग उसको भी ऐसे ही तंग करते हैं, उसका भी ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए जो हमारा हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है यार उसके मन में ना एक मतलब एक वो आता है प्यार सा, दया सा, अपनापन सा कि यार ये भी मेरी ही जैसी है। तो इसलिए जो हमारा हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है ना वो क्रिस्टल को कहता है हाय मेरा भी कुछ ही महीने पहले इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ है, जहाँ पे तुम रहती हो मैं भी वहीं आसपास रहता हूँ। वहाँ के लोग सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं, वहाँ की हवा भी काफी ज्यादा फ्रेश है, मुझे वो जगह काफी ज्यादा अच्छी लगती है। हम दोनों एक ही जगह पे रहते हैं, तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा क्रिस्टल। और हम देखते हैं जितने भी छपरी और बाकी के लोग होते हैं वो सब के सब हैरान हो जाते हैं जो ह्यूंगसुक है क्लास का सबसे स्मार्ट लड़का वो क्रिस्टल से बात कर रहा है। और बाकी के स्टूडेंट्स अपने मन में सोच रहे होते हैं डैनियल सच में काफी एक अच्छा लड़का है, वो क्रिस्टल से भी बात कर रहा है। लेकिन यार आपको बता दूं जो क्रिस्टल होती है ना उसको सारे हैंडसम लड़कों से नफरत होती है, क्योंकि जब वो अपनी सुंदर वाली बॉडी में होती है तब तो कुत्तों की तरह लड़के उसके पीछे आ जाते हैं, लेकिन जब इस बॉडी में होती है ना तो कोई भी उसको नहीं पूछता और लोगों के असली चेहरे दिखते हैं उसे। तो इसलिए उसको जो लड़के होते हैं उनसे नफरत होती है और इसलिए अभी क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है ये क्लास का सबसे ज्यादा कूल स्टूडेंट है, पक्का ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी होगा। और यार हैंडसम लड़कों से नफरत होने के बावजूद भी जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोचती है खैर जो भी हो मुझे यहाँ पे एक सिंपल सा आंसर देना पड़ेगा ताकि बाकी के लोग मुझसे नफरत ना करें। तो इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है ह्यूंगसुक को ठीक ओके तुम्हारा शुक्रिया। और जो अगल बगल के स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं क्या डैनियल भी वहीं रहता है, वो पक्का वहाँ एक बहुत बड़े घर में रहता होगा और वो क्या वहाँ पे अकेला रहता है। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है अगर तुम जब सुंदर होते हो ना तब तुम कुछ भी कर लो तो लोगों को वो अच्छा ही लगता है, लेकिन जब तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं होती तो लोग तुम्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। और यार ये भी इस दुनिया की एक सच्चाई है। और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आप सबके साथ ये सारी की सारी बातें डिस्कस करने में, मतलब आपको बताने में, क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ, डिस्कस तो नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन हाँ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपकी इस बारे में क्या राय है, जो मतलब ये पूरी की पूरी वीडियो है। इसके बाद जो हमारा जैक होता है वो सारे के सारे छपरियों को कहता है अबे तुम छपरियों कहीं के, उस लड़की का मजाक क्यों उड़ा रहे हो तुम, आखिर तुम कितने साल के हो। हम देखते हैं जो जैक के हाथ होते हैं उनमें अभी भी चोट लगी हुई होती है। तो जो जैक होता है वो मीरा को कहता है मीरा क्या तुम मेरी नाक साफ कर दोगी। इसके बाद जो मीरा होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी उंगलियां बिल्कुल ठीक हैं, तुम खुद साफ करो। और ये जो जितने भी छपरी होते हैं वो अभी अपने मन में सोच रहे होते हैं ये आखिर इतना अच्छा कैसे हो गया,
ये भी तो बहुत ही बुरा इंसान था, ये इतना अच्छा मतलब बिहेव क्यों कर रहा है यहाँ पे, इतना अच्छा क्यों बन रहा है ये। तो यार इसके बाद हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी हो जाती है और जो क्रिस्टल होती है वो अपने घर वापस जा रही होती है और वो अभी अपने मन में सोच रही होती है, खैर मेरे साथ जो भी हुआ मुझे स्कूल में शांत रहना चाहिए, वैसे भी ये ग्रेजुएशन तक की बात है, उसके बाद मैं यहाँ स्कूल से निकल जाऊंगी। और यार जो क्रिस्टल होती है ना उसको बहुत ही अलोन फील हो रहा होता है। तो यार जो हमारी क्रिस्टल होती है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर लड़की होती है, वो अपने मन में सोच रही होती है आजकल हमें एकेडमी आने की वैसे ज़रूरत ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो अपने घर में ही जो बाकी के टीचर्स हैं उनसे पढ़ लेती है, जिस वजह से उसके ग्रेड काफ़ी अच्छे हो गए हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं क्रिस्टल के बगल से आवाज़ आती है, वुफ 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 वुफ, मतलब कुत्ते की आवाज़ आती है और ये होती है इनू। हम देखते हैं यूंगसुक के ही स्कूल का एक जो बंदा होता है जिसका नाम होता है विन जिन, जो एक रैपर होता है, वो अपने दो दोस्तों के साथ ये जो इनू होती है उसको मार रहा होता है और कह रहा होता है तू तू लोगों को काटती है, और उनको मार रहा होता है ये। लेकिन यार असल में जो इनू होती है ना वो उन्हें काट नहीं रही होती है, बल्कि जो उसका मालिक होता है, क्योंकि उसने उसको यहाँ पे छोड़ा हुआ होता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था जो एक जो डॉग होता है उसका दिमाग 2 साल के बच्चे के जितना होता है, तो उसको लग रहा होता है कि ये जो गली है वो उसका घर है, तो यहाँ पे किसी को भी आने नहीं दे रही होती है। और उसके मन में ये चल रहा होता है मुझे अपने घर की रक्षा करनी पड़ेगी जब तक मेरे मालिक यहाँ पे वापस नहीं आ जाते। इसके बाद हम देखते हैं युंडो को, जो कहता है हा तुम इस डॉग के पास जाओ और ये डॉग तुम्हें काट लेगी। इसके बाद जो विन जिन की गर्लफ्रेंड होती है वो युंडो को कहती है तुम लोग इसको क्यों मार रहे हो और आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे साथ जैक नहीं है आज। इसके बाद जो युंडो होता है वो कहता है हाँ वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखाता है लोगों के सामने, ऐसा लगता है उसको मुझसे मार खाने की जरूरत है अब। और यार हम देखते हैं जो युंडो और बाकी के लड़के होते हैं ना, वो सिगरेट होती है जो जलती हुई वो इनू के ऊपर लगा रहे होते हैं। और यार इनू को बहुत ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा होता है इससे, और हमें इसकी फीलिंग दिखाई जाती है। इनू अपने मन में सोच रही होती है ये बहुत डरावना है, और यार ये मतलब रुक नहीं रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे क्रिस्टल आती है और कहती है रुक जाओ। तो जो क्रिस्टल होती है वो इनू के सामने आ जाती है और इन बाकी लड़कों को कहती है आखिर तुम इस डॉग को परेशान क्यों कर रहे हो। इसके बाद जो ह्युंडो होता है वो अपने मन में सोचता है आखिर ये गंदी सी दिखने वाली लड़की कौन है, मैंने इसको पहले कहीं देखा है। इसके बाद जो ह्युंडो होता है वो कहता है अरे ये तो वही है, वो नई स्टूडेंट। और इसके बाद वो क्रिस्टल का मजाक उड़ाने लगता है। और इसके बाद जो विन जिन की गर्लफ्रेंड होती है वो ह्युंडो को कहती है क्या ये तुम्हारी क्लास में है लड़की, खैर जो भी हो तुम उस कुत्ते को परेशान मत करो। इसके बाद जो विन जिन होता है वो क्रिस्टल को कहता है हे आखिर अब तुम कौन हो, तुम बहुत ही ज्यादा बदबूदार लग रही हो, मुझे सामने से हट जाओ। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं हटूंगी, तुम इस डॉग को परेशान मत करो। और ये जो विन जिन होता है वो कहता है ये लड़की मुझे ड्यूक हावा की याद दिला रही है, मैं उन लड़कियों पे हाथ उठा देता हूँ जो बहुत ज्यादा बदसूरत होती हैं। और आसपास के बगल के स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं विन जिन को मतलब बुरे दिखने वाले लोगों से सच में बहुत ज्यादा नफरत है। और इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है मुझे नफरत है, मुझे उन लोगों से नफरत है जो सोचते हैं कि वो बाकियों से अच्छे दिखते हैं और वो बाकियों से बेहतर हैं, मुझे उन लोगों से सच में बहुत ज्यादा नफरत है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे हैंडसम वाला ह्युंगसुक आ जाता है और वो कहता है हे क्रिस्टल आखिर क्या बात है। इसके बाद जो ह्युंगसुक होता है वो बाकी लॉन्डो को कहता है हे वो मेरी क्लासमेट है, क्या तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है। और यार जो विन जिन और बाकी के लड़के होते हैं ह्युंगसुक को देख के उनकी थोड़ी बहुत फटके चार हो जाती है, क्योंकि यार ह्युंगसुक का भी अब नाम होता है स्कूल में। और जो विन जिन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये साला बहुत ज्यादा हैंडसम है। और जो ह्युंडो होता है वो सोच रहा होता है डैनियल पार्क। और जो हमारा ह्युंगसुक होता है वो क्रिस्टल को कहता है हे क्रिस्टल तुम यहाँ आ जाओ। और यार ये बात तो साफ है जो हमारा ह्युंगसुक है वो क्रिस्टल की हेल्प करने ही आया होता है यहाँ पे। लेकिन जो क्रिस्टल है उसको शायद कोई गलत फहमी होगी, क्योंकि उसको यार मतलब सारे के सारे जितने भी हैंडसम लड़के होते हैं ना सबसे नफरत होती है। और मेरे हिसाब से वो ह्युंगसुक के बारे में भी अभी भी यही सोचती है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और यार आप लोगों की डॉग्स को लेके क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, क्योंकि मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आप लोगों की क्या राय होगी डॉग्स को लेके। तो भाई लोग अब आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।